आगे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम ने संवाद किया। कहा कि लाभार्थियों की यात्रा प्रेरणा देने वाली रही है। भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब लाभार्थियों से बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे तो अपने संबोधन में उन्होंने बड़ी खास बातें की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना से युवाओं को फायदा हुआ है। 10 साल में 32 लाख करोड़ के लोन बांटे गए। 68% महिलाएं मुद्रा योजना की लाभार्थी बनी। मुद्रा योजना से युवाओं को हिम्मत मिली है। देश के प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि बिना गारंटी के लोगों को पैसा दिया गया। इस मुद्रा योजना के तहत कहा कि कुल लाभार्थियों में से आधे एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। उन्होंने ये कहते हुए संबल दिया कि 10 साल का स्वर्णिम जो इतिहास है वो उसका हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में भी मुद्रा योजना के जरिए जो लाभार्थियों के बढ़ने का दायरा है वो बढ़ेगा। लाभ लगातार मिलेगा और हर उस वर्ग तक पहुंचकर मुद्रा योजना लाभ अपना बांटती हुई नजर आएगी, जिसे वाकई में इस चीज की जरूरत है। मौका बेहद खास रहा। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की और आने वाले दिनों का विजन भी साझा किया। आज जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई, जहां जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी ठहराए गए 4 आरोपियों को सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास के आरोपियों को सजा सुनाई गई। इन आरोपियों में सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस दौरान जज रमेश कुमार जोशी ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया। 4 अप्रैल को जज रमेश कुमार जोशी ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और तभी से इस सजा के इंतजार में सभी थे, क्योंकि जयपुर के उस दर्द को सभी ने देखा, सभी को वो दर्द याद है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121 से, 124 से और 153 ए, 307 अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 18, विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 और 5 सहित 6 धाराओं में दोषी ठहराया और आज सजा मुकर्रर की गई आजीवन कारावास के तौर पर। किसान हितैषी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राउंड जीरो पर। जी, आज नहरी क्षेत्र में जाकर सीएम भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण फीडबैक लिया। हरी के बैराज पर पंजाब के अधिकारियों से बारीकी से हर एक बिंदु को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चर्चा की। इस दौरान पंजाब के अधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा को हर एक जानकारी मुहैया करवाई। नहरबंदी से पहले मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, क्योंकि नहरबंदी के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन उस नुकसान की भरपाई कैसे सरकार करेगी, इसी की कार्य योजना तैयार करने के लिए खुद फील्ड में निकले प्रदेश के मुखिया। साथ में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, विधायक गुरवीर सिंह बरार उनके साथ मौजूद रहे। जन सुनवाई के माध्यम से लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और कल भी क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए बात करते हैं गुजरात में हो रहे कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन की। तो अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की विस्तारित बैठक को लेकर की जानकारी है, जो कि सरदार पटेल मेमोरियल में आयोजित की गई है। CWC की इस विस्तारित बैठक की बात अगर करें तो करीब 4 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की डिटेल्ड बैठक चली, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और पीसीसी अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक थी, लंबे समय के बाद ये बैठक हुई और कांग्रेस को इस तरह की बैठकों की आवश्यकता एक बार पुनः रिवाइवल के लिए और मजबूती के लिए है। ऐसे में पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा 4 घंटे तक इस बैठक में आज की गई। करीब 262 नेता इस विस्तारित बैठक में शामिल हुए। संगठन की इस विस्तारित बैठक में संगठन की मजबूती, गुजरात चुनाव और चुनावी रणनीति सहित कई मसलों पर गहन मंथन किया गया। तो उधर दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भी एक अहम बैठक हुई। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। देश भर में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाने के बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। ये बैठक भी बेहद खास रही। इसमें भी मंथन काफी देर तक हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नेता और कार्यकर्ता दलित समाज के बीच जाकर उनकी बात सुने। अगर समाज का दबा कुचला निचले पायदान पर खड़ा तबका आपको लीडर नहीं मानता तो आपके सांसद मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना यही था और मर्म यही था इस बात का कि जनता तक पहुंचिए और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने का अगर वो मुख्यधारा से विहीन है तो कोशिश कीजिए। इस बैठक में देश भर से कई भाजपा नेताओं ने शिरकत की। राजस्थान के भी कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें गहन चिंतन किया गया।
चलिए बात करते हैं बिहार की राजनीति की। यूं तो बिहार में राजनीति इस समय चरम पर है क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन ऐसे समय में बिहार की राजनीति में सिंघम की एंट्री हुई है। जी हां, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांजे राजनीति में उतर आए हैं और बना ली है अपनी हिंद सेना नामक पार्टी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों पर काम करेगी और ये भी कहा कि बिहार के लोगों की आवाज बनने की कोशिश उनकी पार्टी करेगी। आगे कहते रहे कि 18 साल तक बिहार की सेवा करने के बाद अब जनता के बीच एक नई भूमिका में मैं आना चाहता हूं। हिंद सेना पार्टी, जो नाम उन्होंने अपनी पार्टी को दिया, उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उनकी पार्टी हिंद सेना पार्टी काम करेगी। 2025 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उन्होंने ये घोषणा की। अब शिवदीप लांजे ने पिछले साल सितंबर में भारतीय पुलिस सेवा से जब इस्तीफा दिया, उसके बाद से अटकलें थी कि क्या राजनीति का रास्ता वो अपनाएंगे और राजनीति की ओर मुड़ेंगे, और आज इस चीज का ऐलान भी उन्होंने किया, जिसके बाद से ही, क्योंकि जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही थी, सूत्र जानकारी दे रहे थे और आज इसको लेकर के पुष्टि हुई। उन्होंने राजनीति में एंट्री की है अपनी पार्टी के साथ।